हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एक और नई मानवा के साथ जिसका नाम है एमसी इज द अल्टीमेट डेमन किंग। इस मानवा के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि इंसान अपने मुंह से खून खांसते हुए अपने मन में कहने लगा, जॉब सोचा है तुम्हें हिट करते है, तुम इसे किसी भी हालत में समझ नहीं पाते हो, जिसके वजह से तुम इसे डिनाई करने की कोशिश करते हो। और फिर एमसी अपने सामने इतने सारे हीरो को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे ये चीज पहले कभी भी मालूम नहीं था। असलियत में जो उस ब्लैक प्लेन जिस पर मैं इतना ज्यादा प्राउड करता था। और फिर उतने सारे हीरो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो इनमें से किसी भी हीरो पर काम नहीं किया है अभी तो। और फिर एमसी अपने सामने मेन हीरो की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, कैसे हीरो की जो शॉर्ट कट है वो इतने आसानी से मेरे दिल को आसानी काट डाला है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने मन में कह, मैं इसे किसी भी हालत में नहीं समझ पा रहा हूँ। और फिर एमसी खून खांसते हुए उस हीरो से पूछना, तुम लोग कैसे ये काम कर पा रहे हो। और फिर एमसी अपने पास्ट को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं बाकी सभी से बहुत ज्यादा आगे था। यहाँ पर मैं डेमन की मिलिट्री एकेडमी के अंदर एक टॉप स्टूडेंट की तरह एंटर किया था और बहुत अच्छे स्कोर के साथ वहाँ पर ग्रेजुएट भी कर चुका हूँ। और फिर एक बुक के बारे में सोचते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, डेमन किंग स्टैंडर्ड एक ऐसा थ्योरी है जिसे फर्स्ट डेमन किंग एम्पायर ने एस्टेब्लिश किया था, जिसने डेमन रिलम्स के फाउंडेशन को तैयार किया है। मैंने इस थ्योरी पर किसी और से बहुत ज्यादा रिसर्च किया था और मैंने इसे अच्छी तरह से फॉलो भी किया था। और फिर एमसी बहुत सारे डेमोनिक ड्रैगन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जैसे डेमन किंग से स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है, मैंने एक जगह पर एक टावर को बनाया था और प्रिंसेस को किडनैप कर लिया था। और फिर एमसी प्रिंसेस को किडनैप करने के बाद अपने मन में कहने लगा, मैंने उतने सारे हीरोज को भी तैयार किया है जो लोग इस प्रिंसेस को बचाने के लिए यहाँ पर आने वाले थे। और फिर उतने सारे हीरो को खाने के बारे में सोचते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, एक डेमन किंग के लिए उनके एंगर और सैडनेस इस दुनिया में सबसे अच्छा खाना है, लेकिन उन लोगों को बहुत जल्दी मार देना वो चीज सच में बहुत ज्यादा परेशानी भरा होने वाला है। और फिर एमसी एक हीरो को खाने के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, पहले हमें उन सभी को गुरु करने में मदद करना पड़ता है और फिर हम लोग उन्हें खा सकते हैं। जितने ज्यादा ताकतवर हीरो बन पाते हैं उतना ज्यादा टेस्टी हो जाता है वो लोग। यानी दोस्तों, डेमन किंग के लिए हीरोज यहाँ पर बिल्कुल पीक फार्मिंग की तरह ही है। और फिर एमसी बहुत सारे इंसानों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने डेमन किंग्स के स्टैंडर्ड को किसी और से बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो किया था। इस दुनिया पर कब्जा करना मेरे लिए बिल्कुल कुछ वक्त की बात था। मैंने बहुत सारे सिविलियंस और हीरोज की जो एबुदेंस सैडनेस और एंगर है उन्हें एब्जॉर्व कर लिया था। और फिर एमसी अपने प्राइम टाइम के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, और मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर डेमन की भी बन गया था। और फिर एमसी पेजेस में आते हुए अपने मन में कहने लगा, लेकिन क्यों, किस लिए मैं इस तरह से मर रहा हूँ यहाँ पर। और फिर एमसी बहुत ज्यादा मुश्किल से उस हीरो से पूछना, लेकिन किस लिए। जो सुनने के बाद वो हीरो एक कॉमिनस स्माइल देते हुए कहने लगा, क्या किस लिए, तुम सही डेमन की हमेशा ही बिल्कुल सेम चीज को कहते हो। सच में दोस्तों, यहाँ पर मुझे एमसी ज्यादा बुरा इस हीरो को देख कर लग रहा है। जो सुनने के बाद एमसी यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर वो हीरो एक्सप्लेन करते हुए एमसी से कहने लगा, तुम खुद वो हो जिसने इस सिचुएशन को बनाया है यहाँ पर, किस लिए तुम सारे डेमन को हमेशा लगता है यहाँ पर जो हो रहा है उस पर तुम लोग यकीन नहीं कर सकते हो। मैं इसे कभी नहीं समझ पाता हूँ। सच में दोस्तों, यहाँ पर ये हीरो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। जो सुनने के बाद एमसी परिचय हो कहने लगा, अपने बकवास को बंद करो। जो सुनने के बाद वो हीरो और भी ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हारी क्या बकवास, ये तुम्हारे लिए बकवास होगा, हमारे लिए नहीं। तुम शायद डेमन की हमेशा ही सबसे फेमस प्रिंसेस को किडनैप कर लेते हो और हमारे लिए क्रूज को सर को जाते हो, जिससे हम लोग यहाँ पर तुम्हें आकर तुम्हें रोक पाए, क्योंकि तुमने खुद ही अपना मुंह पहले ही कर लिया था। और फिर वो हीरो अपने आंखों में अपने पावर को रिलीज कर एमसी के जो बाल है उसे भागवत तो कहने लगा, क्या तुम कोई बेवकूफ हो यहाँ पर, अगर मैं तुम होता तो फिर मैं खुद किंग को ही मार डालता पहले, जिसके बाद पूरी की पूरी किंगडम पूरी तरह से कैओस में फंस जाता। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, अगर मैं सच में किंग को किडनैप कर लेता, जिसके वजह से एम्पायर के अंदर बहुत ज्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बन जाता, क्योंकि बहुत सारे इंसान उस थ्रोन को हासिल करना चाहता, लेकिन तो फिर वो लोग कोई भी मेरी तरफ आगे नहीं बढ़ते। और फिर एमसी डेमन की स्टैंडर्ड के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जिसके वजह से मैं चाहकर भी कोई ताकतवर डेमन की नहीं बन पाता, अगर मैं इस तरह से स्टैंडर्ड के खिलाफ जाता। और फिर वो हीरो एमसी के बालों को छोड़ते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, ये सिर्फ इतना ही नहीं है यहाँ पर, अगर हम लोग तुम्हारे टावर पर नहीं आते तो भी तुम खुद कुछ मस्तार को भेज देते अपने हमारे विलेज के अंदर, जिसके साथ मिलकर हम लोग आसानी से ट्रेनिंग कर पाते थे और पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन पाते थे यहाँ पर। और फिर वो हीरो टावर की तरफ आते हुए वक्त के बारे में सोचते हुए एमसी से कहने लगा, लेकिन अगर हम लोग सच में इस टावर के अंदर आ भी जाते हैं तो अब भी ये चीज बहुत ज्यादा आसान होता है हमारे लिए,
टावर के पहले फ्लोर के अंदर सिर्फ कमजोर मॉन्स्टर रहता है, इसलिए वहाँ पर हर कोई अपनी खुद के लेवल को बढ़ा पाता है और अपनी स्किल को बहुत ज्यादा डेवलप भी कर पाता है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं बहुत सा हीरो आसानी से बहुत से गोबलिन मॉन्स्टर को मार रहा था। सच में दोस्तों मुझे यहाँ पर गोबलिन मॉन्स्टरों के लिए बुरा लग रहा है। अब ये सब कुछ सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा, हीरोज को आधे रास्ते पे हम लोग नहीं मार सकते हैं, सिर्फ उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी को गैदर करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल था। यही उस डेमन किंग स्टैंडर्ड के अंदर हमें सिखाया गया है। और उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी डेमन किंग्स के स्टैंडर्ड के बारे में सोच रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो हीरो ने एमसी के अंदर से अपनी शॉट को बाहर निकाल लिया, जिसके वजह से एमसी दौड़ के मारे बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर वो हीरो बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी को तोंत मारते हुए कहने लगा, जब हमारे लिए वो टावर बहुत ज्यादा बोरिंग बन जाते तब हम लोग खुद जाकर डेमन को मार डालते हैं। उसके बाद और एक नया डेमन किंग और एक नया टावर आ जाता है यहाँ पर। और फिर वो हीरो और भी मुस्कुराकर एमसी से कहने लगा, ये हमारे जैसे हीरो के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड है। दोस्तों मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद बाकी से हीरोज भी बहुत ज्यादा मुस्कुराकर कहने लगा, हाँ जरूर डेमन किंग, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से हम लोग इतना ताकतवर बन पाए हैं यहाँ पर। जो सुनने के बाद और एक हीरो यहाँ पर कहने लगा, तुम हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छे डेमन किंग थे अभी तो। उसी बार और एक डेमन किंग हीरो बहुत ज्यादा मुस्कुराकर एमसी से कहने लगा, तुम हमारे लिए एक डेमन किंग से ज्यादा गॉडफादर की तरह थे। और फिर वो हीरो बहुत ज्यादा खुश होकर एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, ये टावर सच में बहुत ज्यादा अच्छा था यहाँ पर। डेमन किंग तुम्हारे एफर्ट के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया हमें यहाँ पर इतने अच्छे हंटिंग ग्राउंड को देने के लिए। सच में दोस्तों ये सर हीरो अब एमसी को बहुत ज्यादा ही तौंत कर रहा था। जो सुनी के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में कहना, क्या गॉडफादर वो भी मैं इनके लिए, क्या मेरा टावर सच में सिर्फ इनके लिए एक मामूली सी हंटिंग ग्राउंड था। और फिर उस शॉट हीरो एमसी अब देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर कहने लगा, लेकिन फिर भी तुम बहुत ज्यादा ताकतवर थे यहाँ पर, तुम्हारे वजह से इस बार बहुत से हीरो भी मर चुका है, लेकिन ये चीज बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर इतना फेमस बन चुका हूँ। और फिर उस शॉट हीरो अपने शॉट से एमसी पर एडिट करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर कहने लगा, आप डेमन किंग तुम्हारे साथ गुड बाय। जो चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपने पैर को रिलीज कर रहा था। और फिर एमसी किसी भी हाल में खुद को उठाने की कोशिश करते हुए अपने मन में कहने लगा, एक हीरो का साहस भी कैसे हुआ मेरा इस तरह से मजाक उड़ाने का। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में मारे अपने हाथों को भी कांपते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था वो लोग मुझे इस तरह से ह्यूमिलिएट करने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर डेमन किंग्स का जो स्टैंडर्ड है वो असल में क्या है। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपनी पैर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं यहाँ पर इस तरह से बिना कुछ करे मर नहीं सकता हूँ, मैं। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पैर को रिलीज करते हुए कहेगा, मैं यहाँ पर असली डेमन किंग हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस शॉट हीरो ने एमसी के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी की सर अब बिल्कुल एक बॉल की तरह ही यहाँ पर लुढ़कने लगा है। और फिर एमसी मरते हुए भी उन सभी हीरो की तरफ देख रहा था जो लोग अभी भी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते चारों तरफ से एमसी की खूनी गिर रहा है और वो सारे हीरो यहाँ बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुरा रहे थे। और फिर हम लोग देख पाते एमसी मरते हुए भी बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, जो लोग भी यहाँ पर मुझे कमजोर समझ रही है। और फिर एमसी उस शॉट हीरो की तरफ देखते हुए कहने लगा, उन्हें यहाँ पर पे करना ही पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अभी बाकी सारे हीरो की तरफ देख रहा था। और फिर उस शॉट हीरो बहुत मुस्कुरा को अपने सारे साथियों से कहने लगा, उसके स्वर को कोई भी नहीं सुने वाला है, हर कोई समझ गए ना, उसके जो हॉर्न से वो अब मेरे होने वाला है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की आंखों के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रहा था। सॉरी दोस्तों, वो एमसी की आंख नहीं, वो एमसी का दिल था, जिस पावर को महसूस करने के बाद वो शॉट हीरो एमसी की तरफ देखते हुए बहुत से शौक कहना, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर एमसी उस शॉट हीरो की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, या तो भी अगर मुझे अपनी जिंदगी को भी पूरी तरह से यहाँ पर गिव अप क्यों ना करना पड़े। अब एमसी के अंदर से इस तरह के पावर को निकलते हुए देखने के बाद वो शॉट हीरो बहुत ज्यादा शौक और कहना, थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी के बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा पर्पल लाइटिंग का पावर बाहर निकल रहा था, जिसे महसूस करने के बाद वो शॉट हीरो बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को अपने सारे साथियों से कहना, हार को यहाँ से भाग जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के अंदर बहुत ज्यादा पर्पल फायर बाहर निकल चुका है, जिसके वजह से बहुत सारे हीरो यहाँ पर ही मर जाता है।
या तो अभी वो सारे हीरो की जो स्केलेटन है वो भी अब बाहर निकल चुका है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा क्रूएल दिख रहा था। और फिर एमसी मोड़ते हुए अपने मन में कहने लगा वो डायमंड किंग्स का जो स्टैंडर्ड है वो पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर अगर सिर्फ मुझे ये चीज पहले मालूम हो तो हर एक हीरो डायमंड किंग को कमजोर समझते हैं, क्योंकि उस डायमंड किंग की स्टैंडर्ड की वजह से। उसी पर एमसी खुद मोड़ते हुए कहने लगा तो फिर मैं कभी उसे फॉलो नहीं करता। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी का स्वर भी यहाँ पूरी तरह से गाँव पड़ने लगा, जिससे वक्त भी एमसी कहने लगा अगर मुझे फिर से और एक चांस यहाँ पर मिल गया तो फिर मैं यहाँ पर उस डायमंड किंग के स्टैंडर्ड को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी का वो पूरे के पूरे टावर यहाँ पर डिस्टर्ब होने लगा और एमसी जोर से चिल्ला कर अपने मन में कहने लगा मैं उन्हें मारने के लिए पहले ही ऑर्क मॉन्स्टर को भेजने वाला हूँ। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर कोई चिल्ला कहने लगा जे जेदे बारजे दियास। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी अचानक से अपनी आंखों को खोलते हैं लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता यहाँ पर। और फिर एमसी अपने आसपास के परिवेश को देखते हुए बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर एमसी अपनी चारों तरफ के सहारे के डायमंड की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और उसी पर एमसी अपने मन में कहना यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर एमसी बहुत देर घबरा को अपने मन में कहना मैं अभी भी जिंदा हूँ यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाते और एक डायमंड एमसी को अपने करीब आने की इशारे दिखाते हुए कहने लगा बारजे दियास जल्दी से मेरे करीब आओ। जो सुने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता और अपने मन में कहना ये मेरा नाम है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उस डायमंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद वो डायमंड कहने लगा जल्दी करो। और फिर एमसी अपनी चार तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता ये प्लीज। तो उसी पर वो डायमंड फिर से कहने लगा बारजे दियास। और फिर एक डायमंड प्रोफेसर एमसी को भेज देते हुए कहने लगा बारजे दियास इसलिए तुम्हारे जैसे ब्रिलियंट बहन अपनी ग्रेजुएशन के दिन पर इतने स्टार की एक्टिंग कर रहा है। अब उस प्रोफेसर को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा ये तो हमारा डायरेक्टर है ना। और फिर एमसी उस बेच की तरफ देखते हुए आप घर से घबरा कर अपने मन में कहना ये तो वही रेड बेच है जिससे हर एक डायमंड की मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट को दिया जाता है जो लोग यहाँ पर ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये डायमंड की बोने का एक सिंबल है यहाँ पर। और फिर एमसी थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहना तो फिर क्या यहाँ पर। और फिर एमसी बाहर की तरफ के परिवेश को अपने ओरा के मदद से अच्छी तरह से समझते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ये मेरे डायमंड की मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन का दिन है, वो भी 15 ईयर्स पहले की सीन। और फिर एमसी अपनी चारों तरफ सारे स्टूडेंट की तरफ दिखने लगा। उसी पर कोई इंसान अनाउंस कर कहने लगा मैं हर एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट को यहाँ पर स्टेज में आने के लिए कह रहा हूँ। अब इस सीन को देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा मुझे नहीं मालूम है लेकिन मैं किस लिए इस वक्त में वापस आया हूँ, लेकिन यही मेरा आखिरी मौका है यहाँ पर। और फिर वही डायमंड फिर से अनाउंस करते हुए कहने लगा जो भी स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन को यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है वो लोग बहुत जल्दी अब एक नया डायमंड किंग बनने वाले हैं, लेकिन उन समय को पहले यहाँ पर अपने रिसाइट के साथ प्लीज करना पड़ेगा। और फिर एक छोटा सा डायमंड एमसी को दिखाते हुए कहने लगा इसीलिए सबसे पहले बारजे दियास इस काम को करने वाला है। और फिर वो छोटा सा डायमंड एमसी से फिर से कहने लगा प्लीज तुम हमारे इस ओथ सेरेमनी को आप शुरू करो। जो सुनने के बाद एमसी अपने सामने सिस्टम प्लेन से कुछ रूल्स को देख पाता है जो डायमंड किंग्स के स्टैंडर्ड का रूल है यहाँ पर, जिन्हें देखते हुए एमसी स्टेज पेस बनाकर अपने मन में कहने लगा ये तो हमारा डायमंड किंग का स्टैंडर्ड है यहाँ पर। और भी सिस्टम प्लेन में एमसी इसके तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने इसे पहले ही इतने बार देख चुका हूँ, मुझे ये चीज अब अच्छी तरह से याद आ चुका है। मैंने अपना भेज दिया था इन सभी रूल को फॉलो करने के लिए। और फिर एमसी उस शॉर्टकट हीरो के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा ये वही स्टेज है जो हीरो के लिए उनका तिनकेत बन चुका है और जिसके वजह से मैं उस तरह से वहाँ पर खत्म हो चुका था। और फिर एमसी अपने सारे क्लासमेट की तरफ देखते हुए कहने लगा तुम लोग मुझसे कह रहे हो मुझे इसे रिसाइट करना पड़ेगा वो भी अभी। और फिर एमसी बहुत सारे प्रोफेसर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा जिसे मैंने पहले ही एक बार फॉलो करने के कसम को खा चुका था और जिसे मैं फॉलो भी किया था अपनी पूरी जिंदगी भर। और फिर उसी को हम लोग देख पाते एमसी तरफ देख कर बाकी सारे प्रोफेसर बहुत ज्यादा मुस्कुरा था, जिस सीन को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा यहाँ पर। और फिर छोटा सा डायमंड एमसी को देखते हुए थोड़ा सा परेशान में कहने लगा बारजे दियास तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लीज जल्दी से ग्रेट डायमंड किंग के जो स्टैंडर्ड है उसे पढ़ना शुरू कर दो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा। या तो अभी गुस्से के मारे एमसी यहाँ पर अपनी खुद के दांतों को पीसने लगा है। और फिर एमसी जोर से चिल्ला कहने लगा मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते यहाँ पर सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शौक हो चुके और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी गुस्से में चिल्ला तो ये कहने लगा मैं खुद को यहाँ प्लीज नहीं करने वाला हूँ इस तरह के व्यापक को भी भरा जिसके साथ इस तरह से व्यापक को भी भरा
स्टैंडर्ड को मैं कभी भी और फॉलो नहीं करने वाला हूँ। अगली बॉल एमसी और भी तक गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, डायमंड किंग के जो स्टैंडर्ड है यहाँ पर वो बिल्कुल तेरे से यहाँ पर। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर ये सब कुछ बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कह रहा था, आप जिसे सुनने के बाद सारे स्टूडेंट यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और उनके माइंड में अभी सिर्फ यही घूम रहा था, डायमंड किंग के स्टैंडर्ड बिल्कुल एक तरह से। या तो भी यहाँ पर जितने प्रोफेसर थे वो लोग भी बहुत ज्यादा शौक हो चुके हैं और फिर हम लोग देख पाते जितने भी हाई क्लास प्रोफेसर थे वो लोग भी यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा एमसी पर और फिर उन सभी अब एक साथ जोर से चिल्ला कहने लगा, यहाँ पर तुमने क्या कहा अभी। और फिर एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में उन सभी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, यही वो वक्त था जहाँ डायमंड किंग एकेडमी का जो बेस्ट स्टूडेंट था वो आखिरी में जाकर पूरी तरह से खत्म हो गया। और दोस्तों एमसी के इसी गुस्से वाले सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों इस वॉइस ओवर के अंदर मुझसे जितनी भी गलती है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। ओके बाय बाय सावनारा।